एक व्यापारी एक प्रकार की चाय 14 रुपया प्रति केजी, 14 रुपया प्रति केजी एक व्यापारी एक प्रकार की चाय, चाय पत्ती रे घोचू गधा, ठीक है, 10 कितना बोला 14 रुपया प्रति केजी, ठीक है। और दूसरी चाय 8 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदता है, 8 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदता है। एक 14 दूसरा 8, यही क्वेश्चन है। चलो ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर 12 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। इन दोनों को मिलाकर 12 रुपया प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ कमाता है ना। तो बताइए दोनों प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई गई है? दोनों प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई गई है? दोनों प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई गई है? आइए सर, आइए आइए। दोनों प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई गई है? देखो ये बच्चा लोग सुनो, हमको एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को 12 रुपया में बेचने से 20% का लाभ हुआ है, अगर किसी वस्तु को कितना में 12 रुपया में बेचकर 20% का लाभ हुआ है, तो वो वस्तु कितने में खरीदी गई बताओ जरा। एक वस्तु को 12 रुपया में बेचने से, एक वस्तु को 12 रुपया में बेचने से 20% का लाभ हुआ है, तो वस्तु कितने में खरीदी गई? कुछ याद नहीं है तो सबके। 20% लाभ मतलब 1/5 होता है ना जी, 20% मतलब 1 + 1/5 कितना के बराबर? तो 6/5 कितना के बराबर? 6 दूना 12, मतलब खरीद रेट कितना हुआ उसका? 10 रुपया। अब सुनो, एगो चाय पत्ती का दाम का रुपया 8 रुपया, दूसरा चाय पत्ती का दाम कितना 14 रुपया, ठीक है। एक चाय पत्ती का दाम 8 रुपया, दूसरे का 14 रुपया, और दोनों को मिला के 12 रुपये बेचता है ना, तो 20% का लाभ होता है। मतलब खरीद रेट कितना पड़ा उसका 10 रुपया, खरीद कितना पड़ा 10 रुपया। अब 14 में से 10 गया, कितना बचा 4, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अब 10 में से 8 गया तो कितना आया 2, बहुत सुंदर, ठीक है। तो 2:1। तो अगर पहले 14 केजी का मेंशन है, फिर 8 केजी का मेंशन है, तब हो जाएगा आंसर 1:2, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या बुआ रे, यही है, तो यही होगा आंसर। आ जाओ बुआ जल्दी। आई बात समझ में? यहां पे बच्चे गलती क्या करेंगे, कभी एक तरफ 8 लिखेंगे, एक तरफ कितना लिखेंगे 14, और बीच में रख देंगे कितना 12। तो यही किया है ना रे, हाँ लतखोर आके लतिया दे। यहां पे कितना आएगा 10 आएगा। आइए ना बाबू, समझा ना? समझा कहां गलती किया, इसलिए बोलते हैं ज्यादा चिल्लाया नहीं करो। अब चलें आगे, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिख, फिर आगे बताते हैं। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। 24 रुपया प्रति केजी वाले, 24 रुपया प्रति केजी वाले, 24 रुपया प्रति केजी वाले, 24 रुपया प्रति केजी वाले 30 केजी चावल में, 30 केजी चावल में, 30 केजी चावल में 42 रुपये प्रति केजी वाला,
42 रुपये प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए, कितना चावल मिलाया जाए। 24 रुपया प्रति केजी वाले 30 केजी चावल में 42 रुपये प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए कि 40 रुपये प्रति केजी बेचने पर 40 रुपया 40 रुपया प्रति केजी बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। ₹40 प्रति केजी बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। 40 रुपया प्रति केजी बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। 40 रुपया प्रति केजी बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। लगाओ एलिगेशन, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ तो सोचो। भगवान भगवान बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना चावल, अनुपात नहीं पूछ रहा है बुआ रे तरह से, चावल कितना मिलाया जाए। क्या गुंडा बनेगा रे तू लोग, आए 13.33, ठीक है ठीक है। दो प्रकार की चावल है ना बाबू रे, कितना कितना वाला, एक 24 वाला और एक, तो एक तरफ भाई साहब 24 और एक तरफ भाई साहब 42 रुपया वाला, ठीक है। आई बात समझ में, समझ रही हो गया, हम भी समझ रहे हैं कि कितना समझ रहे हो। हाँ ये समझने की बात नहीं है। 24 है एक और 42 है, 40 में बेचते हो ना बाबू रे दोनों के मिक्सचर को, तो 25% का क्या होता है, तो पहले तक खरीद रेट देख लोगे कि कितना हमारा खरीद रेट, हाँ तो 125% हुआ ना, कितना के बराबर, तो 100 निकाल लोगे, पक्का भरोसा करें, पक्का न रे, 5 होगा ना यहाँ पे, और फिर 5 अट्ठे, मतलब खरीद रेट हो गया कितना 32। अब रेशियो निकाल, 42 में से 32 गया, 32 में से 24 गया 8, अब किस रेशियो में 5:4, मतलब जो भी आइटम है वो 5:4 में बटेगा। तो 24 रुपया वाला 5 केजी, तो 42 रुपया वाला 4 केजी, और किसका मात्रा दे रखा है, 24 वाला का कितना दे रखा, तो 5 यूनिट कितना के बराबर, कई गुना 6 गुना, तो ये भी कई गुना होगा, ये हो गया आपका आंसर 24 केजी होगा, खेल खत्म। क्या हो, घर पे पढ़िएगा तब ना, तुम लोगों को कहना ही छोड़ दिया है। लाख कहने के बाद तो लोग ब्याज का वीडियो देख के नहीं आया, नहीं देखा, मतलब कसम खा लिया रहता है कि नहीं, जब घर पे पढ़वे करेंगे तो कोचिंग जाके, घरों पे पढ़े या कोचिंग को जाए, मतलब किसी का धार ले हैं सर काम की नहीं रे, करो कोई बात आगे बढ़े। बढ़े, एक चैप्टर पे इतना टाइम हम आपको दे देते ना, ढूंढ ढूंढ के जितना सवाल है सब बना लो, है ना, इतना टाइम काफी है लगाने के लिए।
तो बाद में फिर शिकायत रह जाएगा कि थोड़ा और पढ़ लेते तो बात बन जाता। अभी मौका है, जितना ज्यादा हो सके सवाल लगाइए। लिखिए सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। आइए सर आइए, 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसके बाद में लिखना था। आइए सर आइए, उन लोगों को बोले थे। हाँ, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को, इस गेहूं के, गेहूं समझता ना रे, इस गेहूं के 20% भाग को, 20% भाग को 25% की हानि पर, 25% हानि पर बेच दिया गया, बेच दिया गया, है ना। कहता है पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरे सौदे पर 25% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को, उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? लगाइए माथा थोड़ा सा। बनाइए इस बार खुद से, मेरे भरोसे ना बैठो। नहीं बना, 25 आया। और कोई? 12.5 आया। और कोई? सैंतीस। सबका अलग अलग आ रहा है, मिला जुला के कहानी यह है कि सर हाँ बना दियो, यही ना है हो। हाँ, अच्छा कोई है जिसे कुछ नहीं बना, स्टेप पे नहीं ले पा रहे? कौन कौन है ऐसा? एक, चलो ठीक है, तो ईमानदारी दिखाओ कि स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात, देखते हैं। सुनो, एक तो हो गया कि बिल्कुल है, आगे देखो ना जी। नो, कैसा लगा? सबको यही पता है कि लेट भी जाना है तो खाली को फॉर्मेलिटी करना है, मी आई कम इन, मी आई कम इन सर, घुस जाना है। अरे यार इसको मत करो तेरी, अगला दिन लेट होगा गेटे पर रहोगे, आ जाओ आ जाओ।
अरे सुनो रे, सब आदमी एकजुट यहाँ ध्यान दो। चलो 120 क्विंटल है ना, तो 120 मान लो, 120 यूनिट कुछ हो, ठीक है। और परसेंटेज में दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपया पे हो चाहे 100 रुपया पे चाहे करोड़ रुपया पे। सुनो 120 रुपया मान लो तो पूंजी लगाया है, 120 क्विंटल चावल कितना रुपया में, 120 रुपया में, ठीक है। 120 की पूंजी आपने क्या किया, लगा दिया। आपने कितना हिस्सा, आपको कितना कमाना है ओवरऑल, आपको बेटा कितना कमाना है ओवरऑल पूरे व्यापार में, 25% कमाना है, ठीक है। 120 रुपया आपके पास पूंजी है, आपको 25% कमाना है, तो भाई रे इसका 25% कितना होगा 120 का, 1/4 होगा, 1/4। तो आपको इसका 1/4 कमाना है, मतलब बोले तो 30 रुपया कमाना है। तो मतलब ये जोड़ जाड़ के आपके पॉकेट में 150 रुपया आना चाहिए। 30 रुपया कमाना है, आपके पॉकेट में कितना आना चाहिए, 150 रुपया। आपने इसका कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, 20%। 20% को आपने क्या किया है, 25%। भाई इसका 20% कितना होगा, 24 होगा। 24 को आपने क्या किया है, 25% हानि पर, मतलब 24 माइनस 24 का कितना परसेंट, 25%। तो 24 माइनस 24 का 25% कितना होगा बाबू रे, आपने कितना में बेच दिया, 24 का आइटम बेच दिया आपने कितना में, 18 में। अभी आपको कमाने का प्रेशर कितना है, 30 रुपया तो कमाने का प्रेशर था ही, अभी आपने कितना रुपया नुकसान सह लिया, 6 रुपया, ठीक है। समझदार बच्चा 18 के फेर में नहीं पड़ेगा, उसी देखेगा कि 24 में 6 का नुकसान हो गया है ना, यहां 6 रुपया क्या हो गया, माइनस हो गया। अब कमाने का प्रेशर है 30 रुपया, और बाद का लॉस कितना रुपया, अब 36 रुपया कमाना पड़ेगा। कितना कमाना पड़ेगा, 36 रुपया। लेकिन अब आपके पास पूंजी कितना अवेलेबल है, मात्र 96 रुपीज पूंजी आपके पास अवेलेबल है। और इस 96 रुपया में आपको कमाने का प्रेशर कितना है, 36 रुपया। तो कितना प्रतिशत कमाइएगा, 36/96 गुना, तो इस 6 से 6 कटा, 3 तिया ना, हाँ काटिए वो सब। 36 कमाना है ना वो, तो कितना में कमाना है, तो सॉल्व कर बेटा, 36/96 गुना 100 करो तो सॉल्व कितना कितना आता है, 75/2 को और भी स्मार्ट तरीके से लिखा जाता है ऑप्शन में। पैंतीस 37 क्या समझा रहे, हाँ बच्चा पार्टी समझे। ऑप्शन 36.5, 40, 37.5, 35, ठीक है। एक हो गया बिल्कुल सदाबहार तरीका, ठीक है। अपना व्यवहार लगाइए, प्रॉफिट लॉस के अंदर थोड़ा घुस जाइए, डूब जाइए, फील करिए उसको, ठीक है। एक तरीका सीधा सीधा आंसर निकालने का क्या तरीका है भाई, देखो कितना क्विंटल चावल, चलो ठीक है। पहला हिस्सा को क्या किया, 25% लॉस पर, कहता है दूसरा को कितना पे बेचे मालूम, लेकिन ओवरऑल क्या होना चाहिए। अच्छा देखो, तो 25% पे कितना हिस्सा, 25% मतलब कितना, 4, तो दूसरा हिस्सा कितना बच गया, ये तो ऐसे खत्म हो गया। अब सोचो जरा ये 3 कैसे आया होगा, 25 माइनस माइनस 25, तो 3 बराबर बाबू रे, तो 3 बराबर 50 था, 1 बराबर कितना, यहां कितना आना चाहिए, और 50/3 कैसे आता है,
यही ना, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, मतलब x माइनस 25 बराबर कितना आना चाहिए, पक्का ना हो, कहीं खोज खांचना ना इसमें। 20% है, हाँ वही तो बोले कि 3 कहला आ गया है। हाँ 20% मतलब 1/5 होता है ना, 1/5 होगा तो ये कितना होगा, क्या बात है, 4 बराबर क्या होगा, 4 बराबर 50, तो 1 बराबर 12.5, तो यहाँ 1 बराबर 12.5 होगा ना हो, तो यहाँ x निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ना, कितना हो जाएगा 30.5 खत्म। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं घर पे रे बुआ, इसी सबसे दिख रहा है। प्रॉफिट लॉस खत्म हुआ, इसको सीधे जाके अटैची में पैक करके एसबीआई में रख देते हो, ऐसे थोड़े ना काम चलेगा। एक क्वेश्चन और, लिखा दें, कार्य 96 का हाल है, चिल्ला के बोलो 96। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। क्वेश्चन आशुतोष बाबू, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, यदि उसे उस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, यदि उसे उस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, तो 33.1/3% की हानि होती। अगर उसे उस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, तो उसे 33.1/3% की हानि होती। यदि उस वस्तु को यदि उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य जो पहले वाला विक्रय मूल्य था, मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, 60% पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। कितना आंसर है बेटा, नहीं पता है, खाली क्वेश्चन देखे आंसर नहीं पता चलता है। अच्छा, अपना बनाने के लिए क्वेश्चन नोट करते हो कि सर से पूछने के लिए खाली, तो बनाने के लिए तो आंसर नहीं देखिए कितना आंसर है, 30 आंसर है शायद, कंफर्म नहीं हो, ठीक। लिखे सवाल, कितना दिन पे आए हैं साहब आज आप, 4-5 दिन पे आए हैं, बहुत सुंदर। आप सर कल नहीं आए थे, बहुत सुंदर। ऐसे आप सेंड करके आइए, आप फिर कहते रहिए कि हम ई चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, ई चैप्टर
हाँ नहीं। है बच्चा लोग, कुछ उम्मीद है उम्मीद ना है? सुनो एक बात बताता हूं, सुनो। कोई वस्तु है जो किसी दाम पर बेची जाती है, वो दाम मालूम नहीं है। अगर कहता है कि जो भी दाम है, जो भी वस्तु का दाम है, अगर उस दाम के कितना परसेंट पर, 33.1/3% पर बेचा जाता, ठीक है, तो 33.1/3% का क्या होता? लॉस होता। अगर वस्तु को इसी दाम के कितना परसेंट पे बेचा जाता? 60% का, तो कितने परसेंट का फायदा होता? तो मिला जुला के कहानी यह है कि हमको कोई ऐसा सीपी चाहिए। क्या चाहिए? सुन, आप इस दाम को ऐसा सेटिंग करो जिसका 33.1/3 निकालना क्या हो? आसान हो। कोई दाम मान लो, कोई भी, चलो मान लो दाम मान लिया कितना रुपया? 60 रुपया। 60 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, मान लिया दाम कितना? 60 रुपया वस्तु का क्या है? दाम है, ठीक है। अब कहता है कि इस 60 रुपया का जो दाम में बेचा जाता है, अगर इस वस्तु को इसके 33.1/3 पर बेचा जाता, तो इस 60 का 33.1/3 कितना होता है? 60 का 33.1/3 मतलब क्या हुआ? 1/3 हुआ ना जी। 1/3 हुआ, मतलब अगर कितना में बेचा जाए? 20 में बेचा जाए, 20 में, है ना, 20 में बेचा जाए तो क्या होता है? 20 में बेचा जाए तो 33.1/3% की हानि होती है। मतलब 33.1/3 मतलब 1/3, 1/3 का हानि हो गया। मतलब ये जो है 20 रुपया, वो असली में जो सीपी है वस्तु का, उसका कितना भाग है? 2/3। तो देखो, 2×20, मतलब वो वस्तु एग्जैक्ट कितने में खरीदी गई है? 30 रुपया में। आई बात समझ में? एग्जैक्ट कितने का दाम है वस्तु का? 30 रुपया। अब कहता है कि अगर इस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के कितने परसेंट पर? 60% पर, तो 60 का 60%, 36। अगर इस वस्तु को कितना में बेचा जाए? 360 में रहेगा रहा, तो हम लिखेंगे तो कुछ बोल देगा तो, ठीक है। 60 का वस्तु कितना में बेचा जाए, तो दाम तो कितना वस्तु का? अब 30 का आइटम बिकेगा कितना में? कितने का प्रॉफिट होगा, है ना? 6/30 गुना 6×5 20% का क्या होगा? यही आपका आंसर है। तो प्रॉफिट लॉस में क्या करना है? अंदर घुस जाना है ना हो। और बता दे, एक बार और बता दे कि देखो, मान लिया कि वस्तु का दाम कितना चिपका हुआ है? 60 रुपया में बेची जाती है, कितने में? अब कहता है कि अगर इस वस्तु को कितना में बेचा जाए? 33.1 तो इसका 33.1/3 निकालोगे तो 1/3 ना निकलेगा जी। मतलब कितना में बेचा जाए? 20 में बेचा जाए, तो 20 में बेचने पर 33.1/3% की हानि होती है ना हो। तो 33.1/3 मतलब क्या? 1/3। तो एक में से 1/3 घस गया, कितना बच गया? 2/3 किसके बराबर, है ना? मतलब है कि वस्तु का असली में खरीद रेट कितना है? 30 रुपया। कितना रुपया? अब कहता है कि 60 का आइटम कितना में बेचा जाए? 60% पर, मतलब कितना में बेचा जाए, है ना? अब 30 का आइटम बेचा जाए कितना में? 36 में, ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ? कितने परसेंट का? 20% का। ये हो गया जी आपका आंसर। घर पे मेहनत करना पड़ेगा बउआ, बार बार हम बोल रहे हैं आपको। एक
अब थोड़ा प्रॉफिट लॉस से बाहर आओ भवानी प्यारे। आगे बढ़े। आप कितना दिन पे आए हैं भाई साहब? आप कितना दिन पे आए हैं आज? बहुत दिन पे आए हैं। का है, याद नहीं आ रही थी हमारी कभी? फिर भी नहीं आ रहे थे? नाराजगी की कोई खास वजह? नहीं ना? तो फिर सीख गए आगे हो। अब सुनो, अब आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट में। कहा? सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉफिट लॉस का सवाल लगा के तकलीफ दे दिए, क्षमा चाहेंगे, लेकिन क्या करोगे, रिवीजन करना तो पड़ेगा। अब हम हर क्लास में हर चैप्टर का सवाल लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग खुद से रिवीजन नहीं करते हो, जरूरी है। हाँ, क्योंकि पढ़ोगे आप लोग नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगेगा तो बंदूक हमरे सर पे तनाएगा का मैथ नहीं बनता बच्चा से। और मैथ इतना आसान तो है नहीं, है ना? क्या बिना पढ़े लगा दोगे? पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े दूसरा कोई उपाय, अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो कहता ना कि गांव घर में सुनता होगा कि एक बात पेट में है लेकिन मुंह में, तो एग्जाम में यही होगा नहीं? हाँ, दिमाग में तो रहेगा, पेटों में रहेगा, लेकिन कॉपी पर नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास करिए, जरूरी है। सुनो भाई, ब्याज की कहानी तो समझ गए ना कि कैसे इंटरेस्ट लिया जाता है पैसे पे। कल ये बात बताए थे सब आदमी को, जो लोग अब्सेंट थे, 15-20 दिन के बाद आए हैं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम किसी को 100 रुपया कर्जा देते हैं, हम कहते हैं कि भाई तुमसे 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हुआ हम 5% ब्याज उससे लेंगे। कितना परसेंट? 5%। अगर 5% सालाना हम उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, मैं ना बढ़ते 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 20 साल में, कितने साल में? 20 साल में कितना परसेंट हो गया? 100%। 20 साल में क्या हो गया? 100%। तो 100% देखो, 100 रुपया लिए थे कर्जा, इधर 100 रुपया क्या हो गया? ब्याज। तो पैसा हमारा क्या हो गया? डबल हो गया। कितना हो गया? डबल हो गया। आई बात समझ में? अच्छा देखो, एक बार फिर से 100% इसमें जोड़ दो, तब पैसा क्या हो जाएगा हमारा? 3 गुना हो जाएगा ना? हो, इसमें कहीं कोई खोच खाच है नहीं है। अब सुनो, आपका पैसा 2 गुना करना है। कई गुना? 2 गुना। इसके लिए आपको उसमें कितना परसेंट और लगाना पड़ेगा? 100%। कितना परसेंट? 100%। अगर आपके पैसा को 3 गुना करना है, 3 गुना, 3 टाइम्स, कितना परसेंट? 200%। क्या बात है रे बाबू। अगर 4 गुना करना है, 300%। क्या बात है। 5 गुना करना है, 400%। क्या बात है। कहोगे सर ये बकवास बात लिखना छोड़ दीजिए, अब कहिए कि जितना गुना करना है ना, अगर हमको n गुना करना है, तो उससे 1 कम करके 100 से इतना प्रतिशत का हमको क्या होगा? डिमांड होगा। ठीक है, मुद्दा की बात। जितना गुना भी करना है उससे 1 कम करके 100 से गुना करना है, उतना ही प्रतिशत का हमको डिमांड है। ठीक, नोट करिए इसको, एकदम सुंदर अक्षर में नोट कीजिए।
मत लिखो मत लिखो, लिखने पे टैक्स लगल है, मत लिखो। मौका मिलता है। तुम कितना रुपये किलो मछली बेच रही हो? हाँ। अब बढ़े? रेगुलर आ रहे हो? कल आया था? बारिश में है। अच्छा, कल बारिश की वजह से कौन सा नहीं आया था? एक दो तीन चार हमारे लिए तो एकदम से एक शीशा का पुल बना रहता है रोड पर, रोड पे 10 फीट ऊंचा करके, स्पेशल, है ना, हम उसी पे चढ़ के आते हैं। नहीं, और आसमान ढका हुआ रहता है हमारे लिए, फर्स्ट क्लास। तो जिस रास्ते हम आते हैं आप लोग भी आ जाइए। हाँ, बारिश होती है। आगे बढ़े। आज जब बारिश होती रहेगी ना तो सब अपने घर के बाहर रील बनाता रहेगा। हाँ, बारिश होती है, दिनक दिनक दिन दिन करता रहेगा, है ना। कोचिंग आने में माथा दुखता। बढ़े आगे रे। अब सुनो, अब सुन सुन सुन। अभी रेट कितना परसेंट बढ़ रहा था बाबू रे? 5% पे। तो कितने साल में पैसा दुगुना हुआ था? 20 साल में दोगुना। ठीक है, अभी को बात बताते हैं, सुनो। रेट था कितना परसेंट? 5%। समय कितना? पैसा क्या हो गया आपका? मतलब दोगुना के लिए कितना परसेंट बढ़ा? 100%। कितना परसेंट? अब देखो, इस 100 में अगर 20 से भाग कर दोगे तो दर निकल गया। ठीक है, आई 20 में अगर दर से भाग कर दोगे तो समय निकल गया। ठीक है, तो जितना प्रतिशत हमको चाहिए ना एक्स्ट्रा, उसमें अगर हम समय से भाग कर देंगे तो दर निकल जाएगा, और दर से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखो। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। जब 2 को बोलिए दिए हो तो 40/3 बोल दो। नहीं, 13 साल 4 महीना। और कोई? बताओ आंसर। जितने प्रतिशत की हमको जरूरत है उसमें किसे भाग कर देंगे? समय से भाग कर देंगे। हे भगवान, पैसा को क्या करना है? बोलो बोलो जल्दी। क्या गुना करना है पैसा को? तो 3 गुना करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 200% चाहिए। 200% चाहिए। कितने साल का टाइम है मेरे पास? 15 से भाग कर दो। पता कितना से काटेगा रे? 5 से 40/3, 13.1/3 साल। आप इसको इसको 13 साल लिख सकते हो, और जो लिखना है लिखो।
रेट निकालना है, समय बता दिया रे हमको 13 साल 4 महीना। 13.1/3%। हाँ होगा 13.1 बटा, रेट निकालना था, समय थोड़ा ना निकालना था। मार खिलवा दोगे कहीं, चले आगे बढ़े, समझ गए, सीख गए। चलो, 1 महीना का कोटा फुल है नहीं? चलो अब सुनो रे बुआ, अब यहां आ जाओ, एक और सवाल लिखो पहले, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, साधारण ब्याज की खास दर से, साधारण ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में दोगुनी, साधारण ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? 7 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 6 गुना? 7 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 6 गुना? सात साल। ए हीरो रे, इधर कहां जा रहा है? पानी लेने। 2 मिनट बिना पानी का रह जाएगा तो सवाल सीख जाएगा, सीख लो फिर जाना। आ जाओ, बैठ। है तेरी हाँ, कहां थे हम? 7 साल में 2 गुना, तो कितने साल में? सुनो रे बउआ, कोई बताओगे आंसर? 35 आया सबका? किसी का 55 आया होगा तो मुंह ताक रहा होगा, तो 55 आया है। आया किसी का 55? 21 आया किसका? वेरी गुड। और कोई, किसी का 21 आया हो? 21 आया, क्या बात है। और कोई 21 वाला कौन कौन है जी? 7 साल में कई गुना? 2 गुना, तो ये 6 गुना, तो ये भी क्या गुना? 3 गुना, तो 7 या 21 साल। ऐसे क्या? ऐसे नहीं करना है, देखो जरा सुनो। 7 साल में 2 गुना मतलब 100% पैसा बढ़ने में कितना साल लग गया? 7 साल। 100% पैसा बढ़ने में, अब खुद सोचो कि 100% बढ़ने में अगर 7 साल लग गया, 100 रुपया आने में 7 साल, तो कई गुना करना है पैसा को? 6 गुना। तो 6 गुना में कितना परसेंट चाहिए? 500%। 5 गुना चाहिए ना, तो 5 गुना समय लगेगा, 35 साल आंसर होगा आपका। ऐसे बनाना है। सात साल में 2 गुना, 7 साल में 2 गुना मतलब कितना परसेंट चाहिए? 100%। कितना परसेंट? 100%। 100% नहीं, 100%। कितना? 100। कितना परसेंट चाहिए? 500%। 7 बचे 35, है ना? चलो अब बता रहे भाई, इस सवाल का आंसर कितना होगा? तीन वर्ष में कितना हो जाता है पैसा? तो ब्याज की प्रतिशत दर कितनी है? तो भाई कितना परसेंट चाहिए हमको, कैसे समझेंगे? 7/6 माइनस, खुश तो समझा ना बात रे? इतना परसेंट हमको चाहिए ना, इतना परसेंट हमको चाहिए। कितने साल में? 3 साल में। फिर 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो भाई कितना होगा भाई बताइए?
1/6 गुने 100 और फिर से बट्टा 3, बोलो कितना होगा सॉल्व करके, ये जो होगा आंसर होगा। कितना आया? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? हो गया आंसर। बस आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप लेना है, खेल खत्म है। समझे? है पीछे कुर्सी, समझे? आज समझ में सारी बातें। आज कितना दिन पे क्लास आए हैं आप लोग? जो लोग बउआ रेगुलर नहीं आते हो, हमको केवल दोस्त मत देना खाली, है ना? हो, हाँ, जो सेंड करके आते हैं हमको दोस्त मत देना। आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हम तो आपको गणित पढ़ाते हैं, आपको गणित नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा? यहाँ के मैनेजमेंट को कहिएगा, कहिएगा ना हो कि हम गणित यहाँ ठीक से, ब्लेम किस पे आएगा? है ना? तो हम तो चाहते हैं कि भाई तुम लोग डेली आओगे, जिन बच्चों का नंबर भी हमारे पास पर्सनल, हम उनको फोन करके भी कह देते हैं, मैसेज भी कर देते हैं कि बुआ क्लास काहे नहीं आ रहे हो, हमको लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है ना? नहीं आओगे रेगुलर तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना? थोड़ा सा भी ईमानदारी दिखाओगे तो कुछ सीख जाओगे। बता दे बाबू, ये बनाए साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि का 8/5 हो जाती है? तो जितना गुना बोलता है ना उसमें क्या करना है, एक कम करके 100 से, तो जितना गुना बोलता है उसमें से एक कम कर दो और 100 से, तो भाई कितना आएगा घटा के? 3/5 गुने 100 और फिर कितना से भाग कर देना है? 5 से। कितना परसेंट, कितना आ गया भाई? 12%। ये क्या होगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है आशुतोष बाबू, चलें आगे। हाँ, सवाल करो, फील करो, कुछ दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है, मतलब 7 वर्ष जाता, 7 वर्ष में, तो 6,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 8400। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है? 7 साल में 6,000 पे इंटरेस्ट आया है कितना? 8400 हो गया।
देखो बच्चा लोग, सवाल कहता है समय कितना बढ़ जाता है, मतलब समय 7 साल, समय कितना और धनराशि कितना, मूलधन कितना 6,000, और इस पे ब्याज कितना है 8400। 8400 क्या है, ब्याज है, ब्याज है 8400। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की। तो दर निकालने का एक रास्ता फॉर्मूला, दर बराबर क्या बताया था, ब्याज गुना, तो ब्याज कितना 8400 गुना अब बटे कितना, मूलधन गुना समय, तो 6,000 गुने, सॉल्व करे भाई, और से 10 दूना 20। एक तरीका ये है, सुन जरा ध्यान से सुनो, केवल आंखों से देखना है और सवाल का आंसर टिक कर देना है। कैसे, 7 साल में पैसा कितना बढ़ रहा है हो, तो 1 साल में कितना 1200, 1 साल में कितने पर, 6,000 में 1200 कितना प्रतिशत हुआ, 20%। नहीं समझे बात, 7 साल में कितना, तो 1 साल में कितना 1200, कितने में 6,000 में, तो 1200 बट्टे 6,000 गुने, यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, अर्पित बाबू इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर बोल दीजिए, तब तक हम भी खाली हैं, काम आपका हो जाएगा। इसके बाद वाला का आंसर बता दीजिए, पहले ही बोल दीजिए। बत्तीस हजार, ठीक है, और कोई 32, अगले किसका रहे, बाद वाला का बता, तो ऐसे पहले वाला के बता दे। आप सुन रहे, कहता है एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर कितना प्रतिशत, 8% की वार्षिक दर से कितने महीने, 18 महीने और 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया है, 452। आपसे क्या पूछ रहा है राशि, भाई मेरे 18 महीना कितना साल होता है, ठीक है, और 24 महीना कितना साल होता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब सुनो, तो 8% पे अगर हम 1.5 साल में ब्याज लेंगे, सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा, कितना परसेंट होगा,
12% ब्याज लिए, और यहां पे कितना परसेंट ब्याज देंगे? 16%। कितने परसेंट का अंतर हो गया ब्याज में? और यही 4% कितना के बराबर है भाई? मतलब 4 यूनिट दे रखा है 452, 4 यूनिट 452, तो 100 यूनिट निकालना है, तो एक बराबर का होगा 4 गुने, और 100 निकालना है ना हमको। सॉल्व करो। आगे बढ़े, समझ गए? मेरे बताने के बाद समझ जाते हो ना जी। अब पहले कौन ची कौन कीड़ा काट ले रहता है, कुछ तो सोचोगे। 10-20 सवाल तो अपने मन से बनाओगे। हाँ, जैसे भी बनाइए, लेकिन अपने दिमाग से 10-20 सवाल बनाइए। मेरा बताया हुआ 2 लाख क्वेश्चन और आपके मन से बना हुआ 10 क्वेश्चन, ज्यादा सही है। समझे ना हो? बढ़े आगे। अब हम भी इरिटेट हो रहे हैं और क्लासो हो रहा है, ठीक है? समझे ना रिपीट? अब हम भी इरिटेट हो रहे हैं, क्लासो बर्दाश्त कर रहा है तुमको अब। गधा कहीं। बिल्कुल भी धड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है, शांत मन से सवाल देखिए और बनाइए। क्या बोलता क्वेश्चन? एक राशि पर कितने वर्षों का? 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिला है? 16,800। देखो पहले कितने साल का? 3 साल में ब्याज कितना था? 8%। कोई भी धनराशि है 3 साल में कितना परसेंट? 8%। तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला? 24% ब्याज मिला। उसके बाद अगला 2 साल के लिए कितना परसेंट? अगला 2 साल के लिए 12%। ठीक है, तो 12 दूना 24%।
और दोनों पैसा मिला के, ठीक है, 48 यूनिट कितना के बराबर? 16,000। तो यहां से कितना यूनिट निकालना है हमको? 100। तो 100 कैसे निकलेगा? 16,800 बट्टे 48 गुना, हो गया जी आपका आंसर। आगे बढ़े, समझ गया ना जी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। समझ गए ना सब लोग? कल फेसबुक पे अचानक एक वीडियो आया, मैं अभी नहीं चल रहा है कि एगो माइक लेके एगो पत्रकार घुस जाता है कोचिंग में, कैसा पढ़ाई होता है, कैसे टीचर हैं आपके। नहीं, कोई पत्रकार को दोगे 50 रुपया ताकि रिपोर्टिंग कर देगा अपना। तो ऐसा ही वाला कोई वीडियो सामने आया था, बच्चा सबसे पूछ रहा था टीचर का फीडबैक कि आपके टीचर कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं। तो एक बच्ची कर रही थी, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। तो भाई कैसे अच्छे हैं? तो हम नहीं समझते हैं तो बताते हैं, फिर नहीं समझते हैं फिर बताते हैं, फिर नहीं समझते हैं फिर बताते हैं, जितनी बार पूछते हैं उतनी बार बताते हैं। लेकिन हम चाहते हैं मेरा नाम ना कुछ अलग तरीके से हो। आपसे पूछे सोनू सर कैसे पढ़ाते हैं, तो एक बार पढ़ाते हैं, समझा देते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो मार के मुंह फुला देते हैं। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उतनी ताकत मेरे में बाबू, हमको भुसकोल्हा को पढ़ाना। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि हम जितनी बार पूछते हैं नहीं समझते हैं फिर बताते हैं, नहीं समझते हैं फिर बताते हैं, नहीं समझते हैं, तो तू पढ़ खा रहा है रे? तू पढ़ने का किस क्षेत्र में आ गया? नहीं, मतलब इतना भोंदू को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैदान साफ करो। ये मैदान आपके लायक है? बताओ। अगर कोई टीचर भी आपके इस नेचर को सपोर्ट कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है ना? टीचर इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ है कि आप एक ही चीज को क्या करें, पूछते रहें और आसान सी चीजों को। मतलब आप ऐसा बनिए कि एक बार में आपका दिमाग क्या करे, समझे। और आप नहीं समझे तो कोशिश करिए खुद से क्या करने का, समझने का। ठीक है? आपो भुसकोल्हा, मास्टरों को बना दीजिए भुसकोल्हा, तो काम नहीं। तो मेरे बारे में कोई पूछे तो ऐसा बोलना, इन्हें कहना कि बहुत अच्छा है, जितनी बार पूछे बताते हैं। कहना अगली बार मार के मुंह सुझा देते हैं। चले आगे। क्या गलती बोले? हाँ, ऐसा माइंड बनाओ कि एक बार में बात आपका कैच करे। हाँ, तब इस क्षेत्र में कुछ कर पाओगे। दे आंसर का हिम्मत करो, गलती सही कोई मतलब नहीं रखता उसका। आप आंसर बोलिए। देखो, अभी जैसे आप सीख रहे हो ना, तो आपका मन कुछ ना कुछ आंसर देगा। आप डर से अगर आप उसको अपने अंदर रख लोगे, फिर अगले सवाल का आंसर नहीं देगा। आंसर आया आप बोलिए, सही होगा कॉन्फिडेंस आएगा, गलती होगा सीख जाओगे कि नहीं गलत हमारा दिमाग सोचा, अगली बार सही सोचेगा। आंसर बोलने में मत घबराइए,
क्या बोल रहा है देखो, कितने वर्षों का साधारण ब्याज? 5 वर्षों का न हो, कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। कितना है उस राशि का? अरे भाई, कोई राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। और ब्याज कितना बोल रहा है? ब्याज कितना बोल रहा है? 1/4 ना। ब्याज अपने किसका बोल रहा है? उस राशि का 1/4। तो राशि अपने आप में 100%, तो 100% का 1/4, 25% ब्याज मिलता है। भाई कितने साल में? 5 साल में। तो 5 साल से भाग कर दे, कितना रेट हुआ? आंसर हो गया, है कि नहीं? और ऐसे ऐसे बढ़िया सवाल मिलेंगे आपको एग्जाम में, जिसमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है। दो जंगली कहीं का। चलें आगे। बटो, कौन बोला? अरे कौन बोले, बार फिर से? हाँ, बनेगा। चलते चलते मंदिर मिल जाएगा। 6%। और कोई? किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का कितना है? 9/, ब्याज 9/25 है ना हो। अभी तो बोला राशि अपने आप में कितना परसेंट, और ब्याज कितना हो रहा है? 36% ब्याज मिल रहा है ना आपको। कितना परसेंट? कितने साल में? बट्टे 6। आगे बढ़े। हाँ, बी।
एफ वाला कौन कौन है? अरे कौन कौन है एफ वाला? आप है नहीं सुन, मतलब कुछ मानसिक रूप से बीमार भी क्लास में हैं। जी बताओ। 988 रुपया है ना वो टोटल पैसा? 988 रुपया की राशि है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है? कितना साल? अंत में आपसे ब्याज पूछ रहा है ना, तो 18 पंचे कितना परसेंट हुआ? 90%। तो 988 का कितना परसेंट निकाल दीजिए? 90%। यही क्या होगा आपका? सॉल्व करके जितना होता है निकालिए। आगे बढ़े। कैलकुलेशन खुद से करो ना बुआ। हाँ। आप लोग अभी तक कोई एग्जाम उग्जाम दिए हैं? हाँ, कंपटीशन वाला एग्जाम दिए हैं कोई? कोई कंपटीशन एग्जाम दिए हैं? कौन सब दिए हैं? एग्जाम देने के बाद भी सीरियस अगर नहीं हुए ना, अगर कोई एक दो एग्जाम देने के बाद भी अगर आप सीरियस नहीं हुए,
बेकार है कोचिंग आना तब। सच बता रहे हैं। एक दो बच्चा भले एग्जाम से पहले थोड़ा सा जो भी अवंडगिरी कर ले, एग्जाम दे देगा ना एक दो बार, तब उसको औकात पता चल जाता है और सच्चाई पता चल जाता है कि जो चीज हम पढ़ते हैं ना, अगर उसको अच्छे से पढ़ ले तो सिलेक्शन पक्का है। हर बार एग्जाम में ना बच्चा दे के आता है, एग्जाम खराब होता है तो कसम खा के आता है ना, माँ कसम बाप कसम, है ना, सबका कसम खा लेगा। इस बार नहीं, बस सारा क्वेश्चन कॉपी से था लेकिन पढ़े नहीं थे। अब रिवीजन करेंगे, लेकिन फिर एक सप्ताह के बाद क्या होता है, सब ठंडा, है ना। तो सोच लो बउआ, आपके कॉपी से सारा क्वेश्चन रहेगा। अगर पहली बार में सीरियस होकर एग्जाम दे दिए ना, पहले बार में बेड़ा पार है। ठीक है। और नौकरी अभी मिल जाएगी ना तो थोड़ा जीवन अच्छा जियोगे, मजा आएगा, नौकरी करने का कुछ मतलब समझ में आएगा। 5-7 साल के बाद नौकरी होगा तो मर गए, क्या नौकरी करने जाएंगे, झूठे माता का दर्द है। अभी नौकरी करोगे, अभी पैसा आएगा, उसकी अहमियत समझ में आएगी, मजा आएगा, पैसा आएगा। तो हमारे उम्र में पैसा आएगा, नौकरी मिलेगा, कहोगे तो नौकरी क्या करे, पैसा कुछ ही करे, माता का दर्द दे, सारा फीलिंगे चेंज हो जाएगा। काम करने में मजा ही है कि नहीं। तो अभी वक्त है, इस उम्र में नौकरी मिल जाएगा, जीवन का मजा ले लोगे कुछ अच्छा खासा। ठीक है, 4-5 साल के बाद नौकरी लोगे, फिर नौकरी का वो अहमियत नहीं रहेगा। ठीक है, दाल रोटी चलेगा, ठीक है, लेकिन मजा, अगर चाहते हो कि नौकरी के साथ मजा भी ले ले जीवन का, तो अभी टाइम है ना बेटा। आ रही बात समझ में। हाँ, कितना रुपया बाबू रे, 8500। कितना ब्याज पर, 9% वार्षिक दर से, कितने साल में, 5/2 साल में वापिस करना पड़ेगा। तो भाई ब्याज निकाल लो, आप मूलधन में ऐड कर दो, और नहीं तो सीधे 100+ से करके निकालो, जो रास्ता है। तो भाई कितना ब्याज निकलेगा, 9 गुने कितना %, 2.5 से गुना कर दें, 2.5 लिख दें, और कितने का, चलो सॉल्व करो इसको। अब जो आएगा ना उसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिए, हो गया आंसर आपका। अब चलें आगे। सवाल बनाओ, हमरे भरोसे मत बैठो, हम नहीं है इस संसार में बनाने के लिए सवाल, आपको ही बनाना है। ये सोच के बनाइए, बनेगा, लगाइए दिमाग थोड़ा सा। हर जगह हम नहीं आएंगे सवाल बताने के लिए। कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, कुछ तो रास्ता निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा।
कितना रुपया बांटना रे बाबू? 3600 बांटना है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, 3600 रुपया को बांटना है, दो भाग में बांट दो, ठीक है, बांट दिया दो भाग में, ठीक। एक भाग ए और दूसरा भाग, क्या कहता है, पहले भाग पर कितना प्रतिशत? 5%। कितने साल का? 3 साल का। तब पहले भाग पर 5% से कितने साल का? 3 साल का ब्याज, और दूसरे भाग पर तो 6 पूर्णा ना, इतना दर से 4 वर्ष का ब्याज। दोनों ब्याज क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? मतलब ए का कितना प्रतिशत? 5 दिया, ए का 15% बराबर है बी का 25%, है ना हो। यहां से ए बट्टा बी का निकाल लेंगे वैल्यू, ए बी का रेशियो कितना आएगा? सॉरी, ए और बी का रेशियो निकल गया कितना? कितना को बांट दीजिए? किस अनुपात में? 5:3, 8 बराबर कितना? तो 1 बराबर कितना? 3600 बट्टा कितना हो गया? 1 यूनिट निकल गया 450, तो कितना यूनिट निकालना है? तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 2250। और कितना यूनिट? 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 1350। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। मत करो डिस्टर्ब। छाप लिए? अब चले, इसका आंसर बताओ। चलो इससे पहले ये वाला बनाओ।
हमको सिखा के क्या मिलेगा तोरा? हम क्या देंगे? 500 रुपया देंगे तोरा हम? बता दें? 2000 आया? ईमानदारी से बताओ किन से नहीं बना? और कोई नहीं बना? ठीक है, और कोई? बाकी सबसे बन गया? दोनों काम नहीं करो, इन्हें कि कान खुजला रहे हैं। हम तो आता सर, हम तो कान खुजला रहे थे। फ्री होके बोलो कि बना कि नहीं बना। कुछ में नहा ना, कुछ नहीं। भोज खाने जाओगे आज? रिसेप्शन है कहीं? फ्री है रसगुल्ला, पानी पूरी फ्री है। जाओगे भोज खाने? दो एकदम से कहता रे भाई, एक्स तथा वाई दो गो अमाउंट है और दोनों बराबर है। दोनों है या दोनों को एक्स लिखते फिर भी ठीक था, है ना? पहला राशि कितना परसेंट पे? पहला राशि 7.5% पे। कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। इसका भी रेट सेम है। पहला 4 साल के लिए और दूसरा उधार दी गई और उनके ब्याज में कितने का अंतर है? तो यहां से कितना ब्याज मिलेगा? 30%। और यहां से कितना ब्याज मिलेगा? 37.5%। दोनों में कितने का अंतर है भाई? 7.5% कितना के बराबर? तो 7.5 यूनिट 150 के 1 यूनिट तो 100 यूनिट। पूरा पैसा वसूलवा लेता है। और कोई भी टॉपिक शुरू हो, इसका डी आंसर है। कोई भी टॉपिक शुरू है ना बाबूडे, एक टॉपिक को पूरा पढ़िए तब जाके कोई चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। और ऐसे बीच बीच में गैप लेके पढ़ोगे कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। जिंदगी भर लक्ष्य में थे, लक्ष्य में है। हाँ है ना? देखो आजकल बहुत बच्चों का एक गंदा आदत क्या देखते हैं, 4-4 5-5 साल कोचिंग में पढ़ता रहेगा। ये गधा हो, दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी। कोचिंग 4 साल 5 साल पढ़ने की चीज नहीं है कि 4-5 साल तक बेसिक के पढ़ रहे हैं, 4-5 साल तक बेसिक के पढ़ रहे हैं। एक बैच पढ़ा फिर उसके बाद अपने जूनियर के साथ शामिल हो गया। ऐसे पढ़ने के तब तक जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे। अगर आपने बेसिक पढ़ा तो बेसिक पढ़ने वाले के साथ नहीं, आगे बढ़ना है आपको। आपको 5 साल तक कोचिंग करने के लिए तो आप नहीं आए हैं। आप 5 साल तक कोचिंग करोगे फिर बाकी जीवन कब जिएगा जी? कोचिंग है मैथ का कॉन्सेप्ट, एक बार पढ़िए, बाकी फिर क्या करिए, रिवीजन अभ्यास जो भी करना है आपको क्या करिए,